अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर नूह में ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं और एहतियाती कदम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जानी है। तो ऐसे में जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर जो तैनाती है वो की गई है। 2500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रह सके। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या अन्य जिले हो, जहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि प्रमुख राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर इस सबके बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे फिलहाल व्यवस्था की गई। दरअसल जलाभिषेक यात्रा की अगर बात की जाए तो 2 साल पहले जलाभिषेक की जो यात्रा थी उसके दौरान नूह में हमला कर दिया गया था। फायरिंग और आगजनी की घटना भी सामने आई थी और इसी के बाद से जो एहतियाती कदम है, जो ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद है, वो होने शुरू हुए हैं नूह में। को अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर नूह में ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं और एहतियाती कदम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जानी है। तो ऐसे में जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर जो तैनाती है वो की गई है। 2500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रह सके। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या अन्य जिले हो, जहां पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि प्रमुख राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर इस सबके बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे फिलहाल व्यवस्था की गई। दरअसल जलाभिषेक यात्रा की अगर बात की जाए तो 2 साल पहले जलाभिषेक की जो यात्रा थी उसके दौरान नूह में हमला कर दिया गया था। फायरिंग और आगजनी की घटना भी सामने आई थी और इसी के बाद से जो एहतियाती कदम है, जो ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद है, वो होने शुरू हुए हैं नूह में। को अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर नूह में ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं और एहतियाती कदम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जानी है। तो ऐसे में जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर जो तैनाती है वो की गई है। 2500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रह सके। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या अन्य जिले हो, जहां पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि प्रमुख राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर इस सबके बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे फिलहाल व्यवस्था की गई। दरअसल जलाभिषेक यात्रा की अगर बात की जाए तो 2 साल पहले जलाभिषेक की जो यात्रा थी उसके दौरान नूह में हमला कर दिया गया था। फायरिंग और आगजनी की घटना भी सामने आई थी और इसी के बाद से जो एहतियाती कदम है, जो ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद है, वो होने शुरू हुए हैं नूह में। को अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर नूह में ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं और एहतियाती कदम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जानी है। तो ऐसे में जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर जो तैनाती है वो की गई है। 2500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रह सके। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या अन्य जिले हो, जहां पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि प्रमुख राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर इस सबके बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे फिलहाल व्यवस्था की गई। दरअसल जलाभिषेक यात्रा की अगर बात की जाए तो 2 साल
पहले अभिषेक की जो यात्रा थी उसके दौरान नूह में हमला कर दिया गया था। फायरिंग और आगजनी की घटना भी सामने आई थी और इसी के बाद से जो एहतियाती कदम है, जो ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद है, वो होने शुरू हुए हैं नूह में। को अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आगे बढ़ती हुई अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर नूह में ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और एहतियाती कदम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जानी है। तो ऐसे में जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर जो तैनाती है वो की गई है। 2500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रह सके। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या अन्य जिले हो, जहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि प्रमुख राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर इस सबके बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे फिलहाल व्यवस्था की गई। दरअसल जलाभिषेक यात्रा की अगर बात की जाए तो 2 साल पहले अभिषेक की जो यात्रा थी उसके दौरान नूह में हमला कर दिया गया था। फायरिंग और आगजनी की घटना भी सामने आई थी और इसी के बाद से जो एहतियाती कदम है, जो ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद है, वो होने शुरू हुए हैं नूह में। को अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आगे बढ़ती हुई अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर नूह में ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और एहतियाती कदम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जानी है। तो ऐसे में जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर जो तैनाती है वो की गई है। 2500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रह सके। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या अन्य जिले हो, जहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि प्रमुख राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर इस सबके बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे फिलहाल व्यवस्था की गई। दरअसल जलाभिषेक यात्रा की अगर बात की जाए तो 2 साल पहले अभिषेक की जो यात्रा थी उसके दौरान नूह में हमला कर दिया गया था। फायरिंग और आगजनी की घटना भी सामने आई थी और इसी के बाद से जो एहतियाती कदम है, जो ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद है, वो होने शुरू हुए हैं नूह में। को अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आगे बढ़ती हुई अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर नूह में ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर खास इंतजाम किए गए हैं और एहतियाती कदम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में जो ब्रिजमंडल की यात्रा है वो निकाली जानी है। तो ऐसे में जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रमुख राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं। ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर इस सबके बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे फिलहाल व्यवस्था की गई। दरअसल जलाभिषेक यात्रा की अगर बात की जाए तो 2 साल पहले अभिषेक की जो यात्रा थी उसके दौरान नूह में हमला कर दिया गया था
को अगली खबर की ओर लेकर चलते हैं। आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर नूहू में ब्रिजमंडल की जो यात्रा है, जलाभिषेक यात्रा निकाली जानी है और उसको लेकर खासा इंतजाम किए गए हैं और एहतियाती कदम भी पुलिस प्रशासन के द्वारा फिलहाल उठाए जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरियाणा के नूह जिले में जो ब्रिजमंडल जलाभिषेक यात्रा है वो निकाली जानी है। तो ऐसे में जलाभिषेक यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे भारी संख्या में जो यात्री हैं वो पहुंचते हैं और इसीलिए पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर जो तैनाती है वो की गई है। 2500 पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए गए हैं ताकि सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रह सके। तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, हरियाणा हो या फिर उत्तराखंड हो या राजस्थान हो या अन्य जिले हो, जहाँ पर जो कांवड़िए हैं वो पहुंचते हैं जलाभिषेक करने के लिए, क्योंकि प्रमुख राज्य है जहां पर बड़ी तादाद में कांवड़िए अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, ऋषिकेश से और हरिद्वार से जल लेकर। इस सबके बीच में तस्वीरें आप देख रहे हैं कि कैसे फिलहाल व्यवस्था की गई। दरअसल जलाभिषेक यात्रा की अगर बात की जाए तो 2 साल पहले अभिषेक की जो यात्रा थी उसके दौरान नूह में हमला कर दिया गया था, फायरिंग और आगजनी की घटना भी सामने आई थी और इसी के बाद से जो एहतियाती कदम है, जो ज्यादा सुरक्षा के चाक चौबंद है, वो होने शुरू हुए हैं नूह में।